सीख रहे हो ना, कितना बड़ा से बड़ा वर्गमूल निकालना हो तो बन जाएगा भाग विधि से। और देखिए आपको समझा रहा बता रहा हूँ कैसे बनेगा। देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना। चलिए तो भाग विधि बनाने के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का वर्ग याद रहना चाहिए। जैसे बताइए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। बस इतना ही के वर्ग से वर्गमूल भाग विधि से बन जाता है। कितना बड़ा से बड़ा वर्गमूल निकालना हो तो तुम भाग विधि से बना सकते हो, बस इतना ही वर्ग याद रखना चाहिए। अब देखिए यदि मैं किसी संख्या का वर्गमूल बना रहा हूं भाग विधि से, तो उसमें ध्यान देना सब कि कौन ऐसी संख्या है, ठीक है ना, जिसके अंत में 1 आता है। मान लीजिए भाग दे रहे हैं आप, तो कोई संख्या के अंत में 1 आ रहा है तो या तो 1 से लगेगा नहीं तो 9 से लगेगा, क्योंकि अंत में एक यही दोनों का आ रहा है। आप मान लीजिए किसी संख्या में आप भाग दे रहे हो, वर्गमूल का भाग होता है ये, तो अंत में अगर 4 होगा तो या तो 2 के वर्ग लगेगा और नहीं तो कितना का लगेगा, 8 का लगेगा। उसी तरह से कोई संख्या में आप भाग दे रहे हो तो लास्ट में 6 होगा तो या तो 4 के वर्ग काम करेगा या 36, देखिए 6 का 4 का तो 6 का वर्ग काम करेगा। आप 5 देखो लास्ट में 5 का वर्ग होगा, यानी समझिए अगर लास्ट में 1 होगा तो 1 का वर्ग लगेगा नहीं तो 9 का वर्ग लगेगा। लास्ट में 4 रहता है तो 2 का वर्ग लगेगा नहीं तो 8 का वर्ग लगेगा। लास्ट में अगर 9 है तो 3 का वर्ग लगेगा ना तो 7 का वर्ग लगेगा। लास्ट में 6 आएगा तो 4 का 6 का वर्ग लगेगा, 5 है तो 5 का वर्ग लगता है। बस इतना ही सा इसका एक लॉजिक है जो तुम्हें ये याद रहना चाहिए। बस अब इसके बाद दूसरी पॉइंट क्या होता है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या, यदि वर्गमूल जिसका कर रहे हो अगर वो सम संख्या है, अगर वो सम संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। तो देखिए सम संख्या यहाँ लिखिए, यदि सम संख्या n हो तो n/2 कर लीजिएगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगा। यदि 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 n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, अंकों की संख्या क्या होगा तो n + 1/2 कर लीजिएगा। जैसे 144 है, 144 में अंकों की संख्या क्या है, में अंकों की संख्या बताइए क्या, अंकों की संख्या क्या है तो 3 है। ये 3 विषम हो गया, क्या हो गया, विषम है। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या क्या होगा n + 1/2। 3 में 1 जोड़ लीजिए, 4/2, 2 दूना 4, यानी जब इसका वर्गमूल करेंगे तो उसके बाद में वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या आएगा, 2 आएगा। तो एक चीज याद रखिए, वर्गमूल जब आप किसी संख्या का बना रहे हैं तो वर्गमूल करने के बाद में कौ अंक आना चाहिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ आ रहा है 2 गो, किसी का 3 गो आ जाए, 3 मतलब गलत हो जाएगा। चाहे 2 गो आ रहा है कहीं 1 गो निकल जाता वो गलत हो जाएगा। ये वर्गमूल में अंकों की संख्या मालूम होना चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ वर्गमूल भाग विधि से कैसे। तो अब देखेंगे 86 49 का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया 86 49 का वर्गमूल ज्ञात करना भाग विधि से। तो 86 49 ऐसे कर लेंगे और दाहिना शेष अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए ये 86 49 में 4 गो अंक है तो 4 कौन संख्या हुआ, सम हुआ, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या आएगा, उसकी आधी जाती मतलब 2 हो जाएगा। तो इस साइड में 2 को अंक होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ये डायरेक्ट हम बता रहा हूं कि आपके वर्गमूल में अंकों की संख्या जो आएगा 2 आएगा, लेकिन आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हो कि अंकों की संख्या 4 है इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी, 4/2 कर लीजिएगा तब हो जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट है ये समझना, ये सीखना। तो बताइए 86 49 है तो आप दाहिना साइड से
2 अंक पर ऐसे बार लगाएंगे और अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखना है कि 86 जो है कितना के वर्ग के करीब है। देख ली बेटा, 86, 8 का वर्ग 64, 9 का 81, किसके करीब जा रहा है? तो 8 के वर्ग करीब जा रहा है। 9 का 81 तो 81 तो यहाँ है नहीं, 9 के वर्ग जा रहा है, 81 है तो 9 के वर्ग 81 यहाँ लग जाएगा, उसके करीब में है। 10 का वर्ग 100 ज्यादा हो गया, यहाँ 9 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 9। अब 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 बार लगाते यहाँ 9 लिखेंगे, और हम कर रहे हैं वर्ग। देखिए यहाँ वर्ग कर रहे हैं तो फिर 9 लगाना होगा, तब 2 को 9 जैसे तो वर्ग हो गया। अब इसको करते एक बार गुना, इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 9 9 81 अंदर लिखेंगे, और इसको एक बार जोड़ेंगे, दोनों बाहर लिखेंगे, ठीक है। और एक ध्यान दीजिएगा, यदि आप वो काम कर रहे हैं एक बार गुना करने के बाद जोड़ने का, तो यहाँ 9 है ना, इसका 2 गुना यहाँ दिखेगा। अब इसको पॉइंट क्या है? घटाना। भागा 55 तुम लोग पढ़े हो कि भागा जब हम करते तो उसमें पॉइंट जो आता है उसको घटाया जाता है, तो यहाँ घटाया जा रहा है। 6 में से घट के आएगा, 5 एक कट जाएगा, और ऊपर से आप एक साथ 2 अंक उतारेंगे, क्योंकि अंडरलाइन 2 किसके साथ किया गया है, और आप नॉर्मल भागा पड़ते एक ऊपर से उतारते थे, और यहाँ 2 उतारना पड़ेगा। बस इतना ही सा मैटर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बताइए, ऊपर से उतारेंगे 49, अब लास्ट में 9 है तो मैंने कहा था अप्लाई करना होगा इसमें से। लास्ट में 9 है तो देखिए 3 का वर्ग होगा, नहीं तो 7 का वर्ग होगा। अब आपको चेक करना है या 3 रखे आखिर 7 रखे, तो देखिए 3 रखिएगा तो 3 3 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, यानी 3 अप्लाई करेंगे तो देखिए 3 यहाँ भी लिखना होगा, 3 यहाँ भी लिखना होगा, 3 यहाँ लिखना होगा, क्योंकि 3 बार में आ रहा है तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ है, 3 फिर 3 से गुना करेंगे, मतलब ये वर्ग कर रहा हूं मैं, तो वर्ग करेंगे तो गुना करके नीचे यहाँ लिखेंगे, 3 9 18 3 54, ये 3 और 3 6 हो जाएगा, एक 18 का 18 हो जाएगा, एक कट जाएगा। अब देखिए 93 का ही 2 गुना होता है, देख लीजिए 2 में 3 से 6 आया, 18 आया। तो अब यदि तू वर्गमूल बना रहे हो तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ का ये दुगुना दिखेगा, और जब तुम्हें परफेक्ट मालूम है कि वर्गमूल है तो यहाँ लास्ट में हर हाल में कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिएगा, इसलिए रूट अंडर 86 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 93 हो गया। यही आंसर हुआ। इस तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए और बनाते रहिए, आपसे बनेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।